भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुस्तरीय सामाजिक ढांचे वाले देश में जाति की भूमिका केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल जाति आधारित जनगणना या जाति सर्वे की मांग विपक्ष की प्रमुख रणनीतियों में से एक बन गई है। विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में जाति सर्वे को लेकर बहस तेज हो गई है। आखिरकार विपक्ष इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या संभावित नुकसान हो सकता है? विपक्ष का मुख्य तर्क है कि यदि सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है तो यह जानना भी चाहिए कि समाज में किस जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। जातिगत आंकड़ों के बिना पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी, अनुसूचित जनजातियों एससी और जनजातियों एसटी के वास्तविक हालात का पता नहीं चल पाता। विपक्ष इसे सामाजिक न्याय का मामला बताकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है। 2014 और 2019 के चुनावों में भाजपा ने ओबीसी वर्ग का भारी समर्थन पाया था। विपक्ष जाति सर्वे के जरिए यह दिखाना चाहता है कि केंद्र सरकार, विशेष रूप से भाजपा, इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की उपेक्षा कर रही है। अगर सर्वे में सामने आता है कि ओबीसी की स्थिति कमजोर है तो भाजपा की ओबीसी हितैषी छवि को धक्का लग सकता है। जातिगत आंकड़ों के सार्वजनिक होने से समाज में नई राजनीतिक मांगे और ध्रुवीकरण की संभावनाएं बढ़ती हैं। जैसे ही कोई जाति देखती है कि उनकी संख्या अधिक है लेकिन प्रतिनिधित्व कम है तो वे अपने लिए आरक्षण, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक टिकट की मांग करने लगती हैं। इससे भाजपा की एक राष्ट्र एक पहचान वाली नीति को चुनौती मिल सकती है। भाजपा ने कई वर्षों से जाति से ऊपर उठकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति की है। यदि जाति सर्वे से समाज में जातिगत पहचान फिर से प्रबल होती है तो हिंदू एकता की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। इससे भाजपा के बनाए गठजोड़ जैसे अगड़ी जातियों प्लस ओबीसी प्लस दलित में फूट पड़ सकती है। अगर सर्वे से सामने आता है कि कुछ जातियों की जनसंख्या अधिक है लेकिन आरक्षण में हिस्सेदारी कम है तो वे नई आरक्षण की मांग उठाएंगी। इससे भाजपा सरकार पर नीति बदलाव का दबाव बढ़ेगा जो उसके शहरी, मध्यम वर्गीय और स्वर्ण समर्थकों को नाराज कर सकता है। जातिगत राजनीति में क्षेत्रीय दलों जैसे आरजेडी, एसपी, जेडीयू, डीएमके आदि को बढ़त मिलती है। ये पार्टियां वर्षों से जाति आधारित जनाधार पर काम करती आई हैं। यदि जाति सर्वे के बाद नई जातीय मांगे बढ़ती हैं तो भाजपा के मुकाबले ये दल कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं। भाजपा का वैचारिक आधार जाति विहीन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित रहा है। जाति सर्वे उसके उस नैरेटिव को कमजोर करता है और जातिगत असमानता को केंद्र में ले आता है जिससे पार्टी असहज महसूस करती है। जाति सर्वे का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, यह एक राजनीतिक हथियार बन चुका है जिससे विपक्ष भाजपा की सामाजिक रणनीति को तोड़ना चाहता है। भाजपा जहां इसे विभाजनकारी राजनीति मानती है वहीं विपक्ष इसे न्याय और अधिकारों का आधार बताता है। जाति सर्वे यदि पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाए तो इससे वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में मदद मिल सकती है। लेकिन यदि इसका उपयोग केवल राजनीतिक समीकरण साधने और सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए होता है तो ये देश की सामाजिक समरसता के लिए चुनौती बन सकती है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस चुनौती का कैसे जवाब देती है। क्या वह जाति आधारित आंकड़ों को अपनाकर अपनी रणनीति बदलेगी या फिर राष्ट्रवादी एजेंडे को और तेजी से आगे बढ़ाएगी?